जब तुम सुबह उठते हो, डू यू गेट अ बोनर? शुरुआत के पहले 10 मिनट कैसा लगता है तुम्हें? डू यू फील एनर्जेटिक और डू यू फील लेजी? क्या तुम सुबह उठ के बाहर जाते हो, सनलाइट लेते हो, या फिर बेड में स्क्रॉल करते रहते हो, स्नूज बटन दबा के यू जस्ट ट्राई टू स्लीप बैक? व्हाट इज योर मॉर्निंग लाइक? अगर तुम लो एनर्जी फील करते हो, यू डोंट गेट एनी इरेक्शंस इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन कम है। मैं तुम्हें अभी कुछ चीजें बताऊंगा, टेल मी इन द कमेंट्स की अगर तुम्हारे साथ ये चीजें हो रही है। जिम में लिफ्ट्स नहीं बढ़ते, सेम वेट सेम रेप बहुत महीनों से। फैट कट जल्दी नहीं हो रहा है डिस्पाइट ईटिंग लेस एंड ईटिंग मोर प्रोटीन। मोटिवेशन बहुत कम हो गई है, जिम जाने का मन नहीं करता और भी कुछ काम करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि भाई किसी ने थोप दिया है काम मेरे पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये लेजीनेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लेजी हो, तुम्हारे में कुछ खराब है, नहीं। दिस इज अ वेरी बिग साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन एंड योर डेली रूटीन इज डिस्ट्रॉइंग योर टेस्टोस्टेरोन इवन मोर। यू हैव टू फिक्स इट। देखो ब्रो, आई लिटरली मेड अ होल ई बुक ऑन टेस्टोस्टेरोन। आई हैव बीन स्टडीइंग द टॉपिक ऑफ टेस्टोस्टेरोन फॉर हाफ अ डेकेड नाउ, क्योंकि मैं भी ऐसी जिंदगी रह चुका हूँ। लेजी, अनप्रोडक्टिव, सुबह से लेकर शाम तक घर पे बैठे रहना, बाहर बिल्कुल ना जाना, जीरो एक्टिविटी, ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड एंड जस्ट डूइंग नथिंग। एंड मेरे को पता है वो लाइफ कैसी फील होती है। मेरे को पता है कि एक लो टेस्टोस्टेरोन वाला आदमी कैसे फील करता है। एंड आई ऑल्सो नो जब एक बंदे पे टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा आता है तब उसको कैसा फील होता है। आई हैव बीन ऑन द बोथ स्पेक्ट्रम्स, आई हैव बीन ऑन द मिडल एज वेल। राइट नाउ यू आर इन द मिडल, या फिर मिडल से भी नीचे। आई एम गोइंग टू टेल यू 5 थिंग्स जो शायद तुम रोज कर रहे हो दैट आर डिस्ट्रॉइंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। ओके, सो पॉइंट 1 इज chronic stress with no physical outlet. देखो, the science says that cortisol and testosterone have an inverse relationship. जब cortisol बढ़ता है तब testosterone घटता है। अभी वो मीम भी चल रही है, लो टेस्टोस्टेरोन नहीं, लो cortisol low cortisol, high cortisol, and that meme is actually anabolic. You have to maintain a low cortisol, low stress. जो लोग फालतू का स्ट्रेस लेते हैं ना, फालतू की चीजों का, they tend to have less testosterone because उनका पूरे टाइम स्ट्रेस बढ़े रहता है। Stress is also fucking up your hairline. तुम गंजे भी ज्यादा जल्दी हो गए। एंग्जाइटी में अगर तुम रहते हो, you overthink a lot of situations. फालतू में छोटी छोटी चीजों के पीछे स्ट्रेस में चले जाते हो। You doom scroll so that your brain never stops. Your brain never relax. It's always consuming information again and again and again. You need स्टिमुलस आफ्टर स्टिमुलस सो दैट कि तुम मेंटेन होके रहो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। आज के जमाने में तुम्हारा दिमाग कभी रेस्ट करता ही नहीं है। इट्स ऑलवेज ओवर स्टिमुलेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉर्टिसोल इज ऑलवेज हाई। रात को सोने की जगह तुम डूम स्क्रॉलिंग करते हो, गंद खाना खाते हो, कोई मूवी देखते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारे दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता, तुम्हारे बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, कॉर्टिसोल और बढ़ जाता है एंड दैट किल्स टेस्टोस्टेरोन, डिस्ट्रॉयज योर स्पर्म। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई कॉर्टिसोल एक बुरी चीज है। कॉर्टिसोल इज एक्चुअली अ गुड थिंग, इट इज योर सर्वाइवल हार्मोन, बट उसका आउटलेट निकालो। जैसे कि जिम में कॉर्टिसोल इज नीडेड। अगर तुम जिम जाते हो तो रिलैक्स्ड होकर जिम तो नहीं करोगे ना तुम, ऑब्वियसली। यू हैव टू स्टॉप फोकसिंग ऑन रैंडम एज थिंग्स एंड फोकस ऑन थिंग्स जो तुम्हारी एक्चुअली में इंप्रूवमेंट्स बनाए लाइफ में। ऑन वर्क, ऑन योर जिम, अ मार्शल आर्ट दैट यू आर डूइंग, कुछ भी हो सकता है। वहां पे अपना स्ट्रेस डालो, वहां पे फोकस डालो, एंड व्हेन यू आर डन विद इट, लेट योर ब्रेन रेस्ट। स्क्रोल करना, वीडियो गेम्स खेलना, बाहर जाके शराब पीना इज नॉट अ रिलैक्सिंग एक्टिविटी। इट्स फन, डेफिनेटली इट्स फन, बट रिलैक्सिंग एक्टिविटी नहीं है। तुम्हारा दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड रहता है एंड यू नो तुम्हें उसके अगले दिन कैसा फील होता है। जब भी तुम जंक फूड खा के उठते हो, यू फील लाइक शिट लिटिल बिट। या दैट वाज गुड, बट इतनी सारी कैलोरीज खाई है मैंने, इतनी सारी शुगर खाई है मैंने, जो पिछले महीने से मैं मेहनत कर रहा था जिम में, वो शायद रिवर्स हो गई पूरी। सो दैट्स नॉट गुड, नो। अब देखो, व्हाट आई डू इज कि मैं जिम जाता हूँ, मैं मुआ थाई जाता हूँ, एंड दैट इज माई स्ट्रेस आउटलेट बेसिकली। यू हैव टू फील इन योर डे कि भाई हाँ, मैंने ये दिन जिया है, मैं पूरे टाइम घर पे बैठे नहीं रहा। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि वो पूरे दिन कुछ करते नहीं है, फिर रात को सो नहीं पाते, बिकॉज उनकी बॉडी थकी नहीं होती, वो पूरे टाइम रेस्ट करते रहते हैं एंड उसकी वजह से स्लीप फकअप होती है। सो यू हैव टू गो आउट, लिव योर लाइफ, बाहर जाओ, जिम जाओ, कोई मार्शल आर्ट पकड़ो, do some activities, just do not be stuck at home. Do your work, start a new venture. People with low testosterone, they don't go out, they don't have any motivation to start a new thing, but with high testosterone तुम एडवेंचरस बनते हो, तुम नई नई चीज एक्सप्लोर करना चाहते हो। People with high testosterone, they are leaders, they want to explore new things every single day and it is fun, it is very fun. बाहर जाओ, कोई ट्रैक प्लान करो, नई नई जगह घूमो, बहुत फन आता है यार, instead of sitting at home all day watching Netflix. That's not fun. अब देखो भाई, इसका प्रैक्टिकल फिक्स ये है कि तुम एटलीस्ट जिम तो जाओ रोज। फॉर 45 to 60 minutes यू हैव टू गो टू द जिम एवरी सिंगल डे। डू कंपाउंड लिफ्ट्स जो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प करेगी। मेक इट 5 times a week। देखो, आई गो टू द जिम 7 times per week। आई हैव टाइम,
आई कैन मैनेज इट, मैं कर सकता हूँ। तुम नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन तो मेंटेन रखो, मिनिमम 5 दिन। मेरा भी यही है, अगर मैं 7 दिन नहीं जा पाता तो मिनिमम 5 दिन तो जाता ही हूँ। डू नॉट स्किप जिम व्हेन यू आर फीलिंग लाइक शिट। तुम्हें हमेशा नोटिस हुआ होगा जब तुम बेकार फील कर रहे हो एंड तब तुम जिम जाते हो, आफ्टर द वर्कआउट यू फील 10 टाइम्स बेटर, यू आर ग्रेटफुल दैट यू हिट द वर्कआउट, क्योंकि अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन यू वांट टू हिट द वर्कआउट, दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट यू वांट टू गेट अप, गो आउट व्हेन यू फीलिंग लाइक शिट, जब लग रहा है कि भाई बोर सा हो रहा हूँ। इट्स लाइक यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हाउस ब्रदर। ओके, पॉइंट नंबर 2, स्लीपिंग लेट, द बिगेस्ट किलर ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्लीप एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तुमने बहुत लोगों से सुना होगा कि भाई सोना चाहिए 7-8 घंटे, बट क्यों सोना चाहिए, क्यों मैं स्लीप को प्रायोरिटी दूं? 70 to 80% ऑफ डेली टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डीप स्लीप, स्पेसिफिकली इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप बिफोर मिडनाइट। अगर तुम स्लीप को कट करते हो, तुम टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कट कर रहे हो। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। देखो भाई, मेरी ना अभी कुछ दिनों से स्लीप बहुत ही खराब चल रही थी, लाइक बहुत ज्यादा खराब। मैं रात को 4-5 बजे तक उठे रहता था, मैं सो नहीं पाता था। माई स्ट्रेस लेवल्स गॉट एलिवेटेड, मेरे को बहुत बेकार फील होने लगा, मेरे को काम करने का मन नहीं करने लगा, मेरे को फटीग ज्यादा फील होने लगा जिम में, ट्रेनिंग में, बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, स्लीप। मैं सबको ठीक कर रहा था भाई, मैं काम भी कर रहा था, मैं भाई खाना भी बढ़िया खा रहा था, मैं जिम भी रोज जा रहा था, मुआथा भी रोज जा रहा था, बट मेरी स्लीप खराब थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग एवरीथिंग स्टार्टेड टू फॉल अपार्ट स्लोली, धीरे धीरे। स्लीप को एक एंकर बनाओ, गो टू स्लीप अर्ली, वेक अप अर्ली, विन योर मॉर्निंग्स। सुबह सुबह अगर तुम अपनी मॉर्निंग्स को जीतोगे ना, तुम्हारा रूटीन सेट हो जाएगा। इफ यू कैन स्लीप 8 आवर्स अ डे, इट्स परफेक्ट। बट मेरे लिए क्या है, मैंने रूल बना रखा है कि भाई 12 बजे से पहले सोना है एंड 1 घंटे के लिए फोन यूज नहीं करना। द प्रॉब्लम फॉर मी इज कि मैं रात को सोने से पहले ही फोन यूज करके बैठता हूँ, मेरे दिमाग में चीजें चलती रहती हैं, ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, उसकी वजह से मैं जल्दी सो नहीं पाता। दैट इज द प्रॉब्लम दैट यू नीड टू अवॉइड। फोन को साइड में रखो, स्क्रीन टाइम मिनिमल रखो। शुरुआत के 2-3 दिन बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, इरिटेशन हो जाएगी, बट ट्रस्ट द प्रोसेस। वो 2-3 दिन ना तुम्हारी बॉडी क्लॉक सेट हो रही है कि हाँ ये बंदा रोज 10 बजे बेड पे लेट जाता है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली 15-20 मिनट बाद नींद आनी चालू हो जाएगी। कभी कभी हुआ है मेरे को 4 घंटे हो गए मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, कोई नींद नहीं आई, आंखें बंद करके बस लेटा हुआ हूँ, बट स्टिल आई हैड टू डू इट फॉर लाइक 2-3 days so that my body clock gets it. If you want to have high levels of testosterone, sleep should be non-negotiable, literally non-negotiable. तुम 1000 चीजें कर लो, अगर तुम्हारी स्लीप खराब है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रह ही नहीं सकता। रात को हेवी जिम सेशंस मत मारो, तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी। कॉर्टिसोल थ्रू आउट द डे बिल्डअप होते रहता है। जब सनलाइट हिट होती है ना भाई आंखों में, तो बॉडी को सिग्नल आता है कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करने का। दैट गिव्स यू द एनर्जी थ्रू आउट योर डे। एंड अगर तुम रात में फोन चला रहे हो, जिम जा रहे हो, हेवी वर्कआउट मार रहे हो, तो तुम अपना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहे हो रात में, एंड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर स्लीप। इफ यू वांट टू स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स दैट विल हेल्प यू टू गो टू स्लीप, मैग्नीशियम इज वन थिंग दैट यू कैन टेक, शिलाजीत इज आल्सो वन थिंग दैट यू कैन टेक, एंड अश्वगंधा। मैं ये 3 चीजें लेता था, सबसे ज्यादा बढ़िया इफेक्ट मेरे को अश्वगंधा ने दिया है। इट रिलैक्सेस योर बॉडी, इट लोअर्स योर कॉर्टिसोल डाउन। शिलाजीत इज आल्सो गुड। एंड सुबह जल्दी उठ के ना तुम्हें बाहर जाके सनलाइट लेनी होगी। सनलाइट से तुम्हें विटामिन D3 मिलता है, विच डायरेक्टली प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन इन योर बॉडी। सो सुबह उठ के सनलाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देखो, प्रेफरेबली 6-7:30 बजे के बीच में लेना, उसके बाद गंदी धूप चालू हो जाती है, चुभने वाली धूप चालू हो जाती है। सो अगर तुम्हें टैनिंग नहीं करवानी अपने पूरे शरीर में, सुबह 6 बजे उठो, 6:30 बजे उठो, बाहर जाओ। इफ यू कैन टेक ऑफ योर शर्ट, डू दैट इज बेस्ट। सनलाइट लो, sunlight is very 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 important. 20 to 30 minutes is enough. It also fixes your circadian rhythm. Point number 3 is sitting all day. Yes. अब देखो, जो वो बंदे हैं ना जो पूरे टाइम घर बैठे रहते हैं, सिर्फ जिम के लिए बाहर जाते हैं, अदर देन दैट दे जस्ट सिट एट होम, दे आल्सो हैव लो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों के साथ होगा, क्योंकि उनकी जॉब होंगी, वो सुबह जिम हो जाते होंगे, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे दे आर जस्ट स्टक ऑन अ डेस्क, दे कैन नॉट वॉक, they're just stuck for 8 and 10 hours. That is slowly deteriorating your testosterone. Sedentary behavior is independently associated with lower testosterone regardless of diet. Physical inactivity reduces androgen receptor sensibility, meaning if testosterone is produced, the body uses it less. मतलब अगर तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है ना, it will use it less just because requirement ही नहीं है, क्योंकि भाई बंदा तो 10-12 घंटे बैठा ही हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा, फिजिकल एक्टिविटी की नीड ही नहीं है। In the gym you have to focus on compound lifts. Squats हो गए, डेडलिफ्ट्स हो गई,
हेवी रोज हो गया, दीज आर प्रूवन टू स्पाइक टेस्टोस्टेरोन। आइसोलेशन एक्सरसाइजेस तरह टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं करती हैं, कंपाउंड मूवमेंट सबसे ज्यादा करती हैं। एंड ऑल्सो यू शुड हैव अ गोल टू वॉक 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे। जस्ट मूव अराउंड, लाइक 10K स्टेप्स को मिनिमम रखो, दैट इज द बेस्ट कार्डियो। या फिर अगर तुम्हें कुछ भी पसंद है ना, उसको रोज करो। देखो मेरे को मुआ थाई पसंद है, मेरे को वॉकिंग करना पसंद है, तो मैं तो उन दोनों में से कुछ भी कर लेता हूँ। अगर तुम्हें स्विमिंग पसंद है, तुम्हें भाई बॉक्सिंग करना पसंद है, तुम्हें वॉकिंग करना पसंद है, रनिंग करना पसंद है, जो पसंद है तुम्हें वो करो, बट मेक श्योर यू डू इट कंसिस्टेंटली। कोई परफेक्ट कार्डियो नहीं होता। परफेक्ट कार्डियो फॉर यू इज द थिंग दैट यू लाइक टू डू, बिकॉज अगर तुम्हें वो चीज पसंद है तुम उसको ज्यादा करोगे। पॉइंट नंबर 4, instant dopamine, instant gratification. Any amount of instant gratification has the potential of destroying your testosterone levels. Why? बिकॉज जब भी तुम कोई भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट में इंडल्ज करते हो ना, तुम्हारी बॉडी को लगता है कि वाओ, इस चीज की वजह से मेरे को इतना ज्यादा डोपामिन मिल रहा है एंड इतनी जल्दी मिल रहा है, व्हाई द फक शुड आई गो टू द जिम, व्हाई द फक शुड आई ईट हेल्दी। जब मेरे को जंक फूड खाने से इतना ज्यादा डोपामिन मिल रहा है, जब मेरे को घर बैठ के हिलाने से ज्यादा डोपामिन मिल रहा है, व्हाई शुड आई गो आउट सीक कनेक्शंस। जब मैं घर बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहा हूँ, मेरे वीडियो गेम्स में दोस्त बन रहे हैं, मैं बाहर जाके दोस्त क्यों बनाऊं? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मेक्स यू लेजी। तुम्हें भाई घर बैठ के एंटरटेनमेंट मिल रही है, घर बैठे बैठे पिज्जा आ जाता है, पास्ता आ जाता है, एंटरटेनमेंट मिल जाती है ऑन नेटफ्लिक्स, प्राइम, जियो हॉटस्टार, व्हाटएवर यू वॉच। सो व्हाई वुड यू वांट टू वर्क हार्ड? बिल्कुल नहीं मन करेगा भाई। इफ यू आर सराउंडेड बाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट्स, यूड फील लाइक कि भाई मेहनत करने का पॉइंट ही क्या है? मेरी सारी नीड्स पूरी हो तो रही है। मेरी सेक्सुअल नीड्स मैं हिला लूंगा, मेरे को अच्छा खाना चाहिए मैं ऑर्डर कर लूंगा, मेरे को दोस्त चाहिए गेम्स में मिल रहे हैं मेरे को, एंड वो गेम वाले दोस्त तुम्हें सिर्फ गेम में ही काम आएंगे, रियल लाइफ में बिल्कुल काम नहीं आएंगे। तो तुम्हारी सारी नीड्स तो पूरी हो रही हैं फॉर अ टाइम, जब तक तुम अपने पेरेंट्स के साथ हो तब तक। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। You are wasting the time जो तुम्हारे पास है। Remove 90% of instant gratification habits from your routine ASAP. These are only going to destroy your life more. Point number 5, having a very bad diet. अब देखो, अभी तुम्हारी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है। You are eating refined oil, सरसों का तेल, पता नहीं क्या क्या खाने खा रहे हो तुम। You know the saying, you are what you eat. And right now, जो तुम्हारे घर पे खाना बन रहा है वो हेल्दी नहीं है। You have to understand, you have to मेक मम्मी पापा अंडरस्टैंड कि भाई दाल में प्रोटीन नहीं होता। हेल्दी खाने के लिए दाल, रोटी, घी नहीं खाना होता, और भी चीज़ें खानी होती हैं, प्रोटीन मैटर करता है। देखो भाई, जब मैं अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं करता था ना, मेरे को आइडिया बिल्कुल नहीं था कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे बॉडी के अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। आई हैड नो आइडिया। यस, मैं जिम तो रोज जा रहा था, मेरे को लग रहा था कि भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मैं रोज कार्डियो तो कर रहा हूँ, बट स्टिल व्हाई डज माई फेस लुक्स पफी, व्हाई डू आई लुक अगली, व्हाई डू आई हैव लो टेस्टोस्टेरोन? बिकॉज मेरी डाइट फक्ड अप थी, पूरी फक्ड अप थी। मैं रैंडम इंग्रेडिएंट्स खा रहा था, सोया चंक्स भी खाता था भाई पहले मैं। क्या ड्रिंकिंग हैबिट भी थी मेरे पास पहले। आई यूज्ड टू ड्रिंक लाइक 2-3 times in a week, एंड उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और नीचे गिरा। अल्कोहल डिस्ट्रॉयज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इफ यू डोंट नो दैट। सो या तुम चेंजेस क्या बना सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, घर वालों को बोलो कि देखो, मेरा खाना देसी घी में बनेगा या फिर बटर में बनेगा, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, ये सब हटा दो। एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल ईट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिनके बारे में तुम्हें पता है। जब भी तुम कोई खाना देखते हो, पीछे पलटो, उसमें इंग्रेडिएंट्स देखो। अगर तुम्हें कोई ऐसे शब्द दिख रहे हैं ना जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहे कि भाई ये है क्या, तुम पहली बार देख रहे हो, प्रोनाउंस भी नहीं हो पा रहे, यू शुड नॉट ईट दैट। अंडे के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एग। एप्पल के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एप्पल। अनियन के अनियन। सोया चंक के क्या होते हैं? नहीं पता ना। जो तुम्हारी प्रोटीन बार है, 10 ग्राम प्रोटीन जो तुम्हें मिल रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? दैट इज प्रोबेबली अननेचुरल एंड नॉट गुड फॉर योर बॉडी। बहुत बहुत भर भर के चीज़ें डाली होंगी। चिप्स के इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? द फूड इंडस्ट्री इज सेलिंग अ लाई टू यू एंड यू आर बाइंग इनटू इट। स्टॉप इट। तुम्हारी बॉडी एक गाड़ी की तरह है, अगर तुम इसको अच्छा फ्यूल दोगे, माइलेज अच्छी मिलेगी, गाड़ी लंबी चलेगी, इंजन हेल्दी रहेगा। बट इफ यू फीड योर बॉडी द रॉन्ग फ्यूल, द अनहेल्दी फ्यूल, माइलेज कम देगी, बेकार चलेगी, इंजन की परफॉर्मेंस कम होगी, खराब जल्दी हो जाएगी। These were the 5 things that are destroying your testosterone. But bro, let me tell you, ये problems instantly जाने वाली नहीं है। ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं ना, this is a lifestyle problem. This is seeped into your lifestyle. देखो, now I'm going to tell you about my products. So if you're not interested in that, you can click off this video. But अगर तुम्हें सुनना है, I'm going to tell you about School of Elites and my testosterone ebook. स्कूल ऑफ एलीट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे मैंने प्रॉपरली ये बता रखा है कि तुम एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बिल्ड कर सकते हो। आई हैव मेड अ होल ब्लूप्रिंट ऑन हाउ टू बिल्ड एस्थेटिक बॉडी। आई हैव बिल्ड अ होल कोर्स ऑन हाउ टू नॉट क्विट व्हेन यू आर फीलिंग लाइक शिट। बेसिकली द एंटी क्विट स्ट्रक्चर, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल बना देगा क्विट करने से। ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल गेट एक्सेस टू एलीट्स इंजन। एलीट्स इंजन एक अलग से ऐप है स्कूल ऑफ एलीट्स मेंबर के लिए। उनमें वो कैलोरीज ट्रैक कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग अ पिक्चर ऑफ देयर मील। उसमें वर्कआउट्स भी ट्रैक कर सकते हैं, कैलोरीज भी ट्रैक कर
सकते हैं। एंड इट ऑल्सो हैज अ AI चैटबॉट जो तुम्हारी पूरी प्रोफाइल को एनालाइज करेगा एंड तुम्हें सजेशन देगा कि क्या ये मील तुम्हें खाना चाहिए, क्या ये मील हेल्दी था, क्या ये मील तुम्हारे लिए बढ़िया था, तुम्हारे गोल्स के लिए ठीक था, लाइक एवरी सिंगल थिंग। दिस AI कोच विल एनालाइज योर प्रोफाइल, एनालाइज योर फिजिक पिक्चर एंड विल टेल यू सजेशंस। इट ऑल्सो हैज अ पैंट्री सिस्टम, मतलब अगर तुम अपनी रॉ इंग्रेडिएंट्स की फोटो खींच के इसमें डालोगे ना, ये तुम्हें रेसिपीज बना के दे देगा, मतलब मील प्लान भी प्रिपेयर करके दे देगा। यू लिटरली हैव नो एक्सक्यूज। दिस ऐप मेक्स एवरीथिंग सो कन्वीनियंट फॉर यू दैट यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। जब से मैं अपनी कैलोरीज और वर्कआउट्स एलीट्स इंजन पे ट्रैक करना चालू किया हूँ, तब से मैं ज्यादा लीन हुआ हूँ, मैंने जिम में ज्यादा मसल गेन किया है एंड मेरे को अवेयरनेस मिली है कि भाई क्या खाना चाहिए एंड किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एलीट्स इंजन विल लिटरली टेल यू बिफोर लॉगिंग अ मील कि ये मील हेल्दी नहीं है, इसको मत खाओ। सो या इट्स बेसिकली अ जिम ट्रेनर ऑन योर मोबाइल और पीसी। फॉर नाउ एलीट्स इंजन इज ओनली एक्सेसिबल टू स्कूल ऑफ एलीट्स मेंबर ओनली। एंड इसके साथ साथ तुम्हें टेस्टोस्टेरोन वाली ई बुक भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी इसके अंदर। वैसे तो उसका प्राइस 499 है, बट इफ यू जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स आई विल गिव इट फॉर यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री। एंड ऑल्सो आई विल ड्रॉप अ टेस्टोस्टेरोन lecture as well. So yeah bro, if you're interested in anything that I just said right now, you can click the first link in the description that will take you to the School of Elites website. But yeah bro, thank you for watching this video. Take care and take action.